पाइथन वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डक टाइपिंग पाइथन में क्या होता है। राइट। तो सबसे पहले मैं बता दूं, डक टाइपिंग इज़ रिलेटेड टू पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जो ऑलरेडी मैंने कोड लिख रखा है, लेकिन मैं एक कोड एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि डक टाइपिंग होता क्या है। राइट। तो कुछ इस तरह से समझ लो कि इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन फ्लाई एंड क्वैक लाइक ए डक, देन इट मस्ट बी ए डक। राइट। दिस इज डक टाइपिंग प्रिंसिपल फॉलोड इन पाइथन। कहने का मतलब कोई ऐसा एनिमल है, राइट, या कोई ऐसा बर्ड है जो क्वैक भी कर सकता है और फ्लाई भी कर सकता है, तो ये एब्सोल्युटली ये फीचर मैच करता है, किससे? डक से मैच करता है। तो आप कह सकते हो कि जो क्वैक करता है, फ्लाई करता है, दोनों करता है, मतलब वो डक ही होगा। राइट। एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड डक टाइपिंग इन पाइथन। राइट। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखा है। राइट। तो उससे पहले मैं एक सेंटेंस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हेन यू इन्वोक अ मेथड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट that is not checked in Python, you can use any object to invoke a method as long as that method there is to invoke. I I don't know whether you understood the sentence or not. इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास फ्यू क्लासेस है, 4 क्लास मैंने लिखा है यहाँ। पहला क्या है? डक। डक में मेरे साउंड मेथड है। राइट। दे आर जस्ट आई एम प्रिंटिंग क्वैक क्वैक। इसी तरह मेरा नेक्स्ट क्लास है कैट। कैट में भी साउंड मेथड है, जिसमें कैट इज साउंड लाइक ए म्याऊ म्याऊ, तो मैंने म्याऊ म्याऊ प्रिंट किया। उसका ह्यूमन है, उसमें भी साउंड मेथड है। साउंड मेथड तीनों क्लासेस में है। राइट। जो जैसा साउंड करता है वैसा प्रिंट स्टेटमेंट है। राइट। और ह्यूमन में साउंड मेथड है हे हेलो लिखा हुआ है। राइट। फाइनली आई हैव अ क्लास इज कॉल्ड टेस्ट, जहाँ पे एक इन्वोक मेथड है। इन्वोक मेथड टेक्स ऑब्जेक्ट एज एन आर्गूमेंट। राइट। और यहाँ से साउंड मेथड को कॉल कर रहा हूँ। राइट। टेस्ट के साउंड मेथड से कॉल कर रहा हूँ। फाइनली मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेस्ट मेथड का, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका? डक टाइप का। और डक टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ इस इन्वोक मेथड को। कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर से, इन्वोक मेथड के अंदर से, इस ऑब्जेक्ट पर साउंड मेथड को कॉल करने का। राइट। राइट। तो ये चीज़ मैं पहली बार, एक ऑब्जेक्ट मैंने क्या टेस्ट का क्रिएट किया। राइट। टेस्ट का एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और मैं अलग अलग एक ऑब्जेक्ट डक का कॉल किया, क्रिएट किया, एक ऑब्जेक्ट कैट का किया, एक ह्यूमन का किया। और तीनों टाइप में तीनों बार मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट का जो इन्वोक मेथड है, एक टाइम में क्या इन्वोक कर रहा हूँ बाय पासिंग डक ऑब्जेक्ट, दूसरे टाइम में इन्वोक मेथड को कॉल कर रहा हूँ बाय पासिंग कैट ऑब्जेक्ट, और तीसरे टाइम में इन्वोक मेथड को कॉल कर रहा हूँ बाय व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, बाय पासिंग व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन टाइप का। अब ये क्या होगा कि जैसे ही मैं इन्वोक मेथड पास किया, राइट, यहाँ इन्वोक मेथड, और ऑब्जेक्ट में मैं डक टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ यहाँ, तो ये जो साउंड मेथड कॉल होगा, चूंकि डक टाइप का ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, तो डक का जो साउंड मेथड है ये कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यू डोंट नीड टू चेक एनीथिंग। राइट। ये ऑब्जेक्ट को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, किस तरह का ऑब्जेक्ट होल्ड करता है। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम में जब OBJ में कैट टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, जब भी मैं इन्वोक को कॉल करूँगा, यहाँ इसमें कैट होगा, तो कैट का जो साउंड मेथड है वो कॉल हो जाएगा। एंड सेम अप्लाइज फॉर ह्यूमन। राइट। एंड दिस इज कॉल्ड डायनामिक polymorphism in Python, which is inbuilt feature. Right. So again I am going to explain you कि क्या मैंने बोला in English. When object of type cat is passed to invoke method and sound method is calling using that object, sound method of class cat is executed. Clearly, when object of type duck is passed to the invoke method and sound method is called using that object, uh, sound method of class duck is executed, and same for object of type human. Right. ह्यूमन के लिए भी सेम अप्लाइज होता है। राइट। तो यहाँ मैं रन करूँ तो आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम में क्वैक का जो साउंड मेथड है वो कॉल हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं डक ऑब्जेक्ट को पास कर रहा हूँ वाइल कॉलिंग दिस इन्वोक मेथड, एंड अंदर से जो साउंड मेथड कॉल होगा, चूँकि इसमें डक टाइप ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है, तो साउंड मेथड ऑफ डक विल बी कॉल्ड, एंड दैट्स वाई वी गेट द क्वैक क्वैक।
नाउ सेकेंड टाइम obj क्या होल्ड कर रहा है, कैट ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ आई एम कॉलिंग द इन्वोक मेथड ऑफ टेस्ट, एंड अंदर से साउंड मेथड जब कॉल होगा तो साउंड मेथड ऑफ कैट विल बी कॉल्ड, एंड सिमिलर कंसेप्ट अप्लाइज फॉर द human, राइट। तो एज evident from this example, because of the duck type philosophy of Python, you are getting runtime polymorphism inbuilt within the language, right? Based on the past object, correct method is invoked at runtime. लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि लेट से कि मैं यहाँ कैट डक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, राइट, और इन्वोक को कॉल कर रहा हूँ, राइट, और इसमें डक टाइप ऑब्जेक्ट रहेगा, तो डक का जो साउंड मेथड है वो कॉल होगा, राइट, कॉल हो जाएगा। लेकिन इसमें साउंड मेथड नहीं रहेगा तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर दे। लेट मी कमेंट आउट दिस, और जब कमेंट करूँगा तो यहाँ पास कीवर्ड देना होगा। किसी भी क्लास में कुछ भी आप कोड नहीं लिखते हो तो उस आपको पास लिखना होगा। एंड नाउ इफ आई रन देन यू विल गेट रन टाइम एक्सेप्शन, राइट। देखो रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम में क्या बोलता है, एट्रीब्यूट एरर, डक ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट साउंड। मतलब ये क्लियरली क्लेम कर रहा है कि डक में आपको साउंड नाम का कोई मेथड नहीं है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। यदि मेथड नहीं होगा तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। मेक श्योर कि यू हैव मेथड, साउंड मेथड यू हैव इन डक क्लास, राइट। तो ये थी दोस्तों और डक टाइपिंग इन पाइथन। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। यदि समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।